Hello students, good evening. Today we discuss English grammar related our tense part, which it is our last tense, future perfect continuous tense. And before starting this lecture, let me tell you that please watch it till last, like it, subscribe it and share it as much as possible. अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान होती है, वाक्यों का अंत जो होता है वो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे से होता है, और साथ में समयावधि भी होती है, प्लस समयावधि। हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये विशेषता होती है कि इसमें समयावधि भी होती है, मतलब इसमें सिंस या फॉर का यूज भी होता है। जब भी हम समय का यूज करते हैं तो उसके लिए हम इंग्लिश के अंदर सिंस या फॉर उससे पहले यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखा था। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अब इसके रूल्स से रिलेटेड बात करें, यहाँ पर हिंदी वाक्यों का अंत रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होता है, लेकिन ऐसा तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा है। तो सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समयावधि भी होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ में। तो इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन हमको अलग से हो जाता है। अब जैसे इसके अपन असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स में सबसे पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स बताता हूं। असर्टिव सेंटेंस तो इसके असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें फर्स्ट रूल जो है I/V प्लस शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड। ये इसकी पहचान है कि इसमें अगर इंग्लिश वाक्य बनाते हैं हम तो I या V होता है तब शैल यूज करते हैं, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम पीरियड और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमने I और V के लिए देखा। अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट होता है, जैसे मतलब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में जैसे ही, शी, इट या एनी नेम, रिमेनिंग सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो ही, शी, इट या एनी नेम या सिंगुलर या यू या दे, तो वो सब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ में यहां पर विल लगता है प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड। मतलब इससे हमको एक बात पता चलती है कि बाकी पूरा सेम रहता है, सिर्फ ये एक वर्ब चेंज होता है, विल। शैल की जगह यहाँ पर विल होता है जब ही, शी, इट या कोई नाम होता है या यू या दे या प्लूरल होता है, तो उस केस में हम यहाँ पर विल यूज करते हैं, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड। मतलब इससे हमको एक और बात ये भी पता चलती है कि जब भी टाइम पीरियड अगर यहाँ पर यूज करते हैं हम, तो उससे पहले यहाँ पर सिंस या फॉर लगता है। तो ये चीज ध्यान रखने की है, कब सिंस लगता है कब फॉर लगता है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल for 2 hours। ये इसका सेंटेंस बनेगा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। सो वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। अगर यहाँ 2 बजे से होता, घड़ी का कोई समय होता, तो यहाँ सिंस यूज करते, सिंस 2 o'clock, या दोपहर से होता तब भी सिंस आफ्टरनून। अगर 15 दिन से होता तो फॉर लगता, अगर सोमवार से होता तो सिंस लगता। मतलब कैलेंडर का कोई वार हो, घड़ी का कोई समय हो, या कैलेंडर का कोई ईयर हो, तो उस केस में हम यहां पर सिंस यूज करते हैं। लेकिन अगर 2 घंटे से या 4 दिन से या 5 सप्ताह से, इस टाइप से अगर कुछ होता है तो हम फॉर यूज करते हैं। अगर जीवन का कोई पड़ाव हो, जैसे बचपन या युवावस्था या प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, तो उसके लिए हमको सिंस यूज करना पड़ता है। कब सिंस और कब फॉर यूज करते हैं ये मैं आपको थर्ड टाइम फिर वापिस मैंने आपको रिपीटेटिवली बताया। इसके बाद में अगर ये वी की जगह मान लो ही से कोई सेंटेंस बनाते हैं कि वह, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस, वह 2 दिन से बुखार से पीड़ित हो रहा होगा, या वह 10 बजे से बुखार से पीड़ित हो रहा होगा, तो उस केस में हम ऐसा बनाएंगे इस सेंटेंस को, ही विल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर since 10 o'clock। मतलब यहां पर हमको ये समझ में आया कि ही यूज करा तो यहां विल हैव बीन, मतलब ही शीट या कोई नाम होता या सिंगुलर होता या प्लूरल होता या यू होता या दे होता, तो उस केस में हमको विल हैव बीन यूज करना पड़ेगा। तो ही विल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 o'clock। इस टाइप से ये सेंटेंस बनेगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड। अब अगर हम इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है, जो कि आपको पता पड़ गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारे टेंसेस कर लिए। तो आर वी के साथ में शैल के बाद यहां पर नॉट यूज करना है, हैव के बाद नॉट नहीं या बीन के बाद नॉट नहीं, हमको शैल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। वी शैल नॉट हैव बीन, इस टाइप से बनेगा, आई शैल नॉट हैव बीन या वी शैल नॉट हैव बीन। फिर अगर सेकेंड रूल की बात करें तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ में प्लस विल के बाद में यहां पर नॉट यूज होगा, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड, बाकी का पूरा एज इट इज रहता है। तो जैसे हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे तो शैल नॉट हैव यूज होगा यहां पर, शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ये सेंटेंस कुछ इस टाइप से बनेगा, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। और अगर वह 10 बजे से बुखार से पीड़ित नहीं हो रहा होगा तो उस केस में ही विल नॉट हैव बीन यूज होगा।
ही विल नॉट हैव बीन, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। He will not have been suffering from fever since 10 o'clock। तो इस टाइप से हमने निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एक एग्जांपल समझा। अब अगर मान लो इसकी जगह पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उस केस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए अब हम रूल पढ़ेंगे। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब यहां का ये पार्ट पूरा हट जाएगा। ये शेल के बाद में आई ऑब्लिक वी आएगा। यहां शेल आएगा पहले स्टार्टिंग में, प्लस आई ऑब्लिक वी। शेल प्लस आई ऑब्लिक वी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड, और लास्ट में एक और चेंज प्लस क्वेश्चन मार्क भी आता है यहां पर। ये इसमें ध्यान रखने का है कि इसके साथ में इंटरोगेटिव में प्लस क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऐसे ही जब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये विल स्टार्टिंग में यूज होगा, बाद में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आएंगे। विल प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, विल प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम पीरियड। तो मतलब इससे बिल्कुल क्लियर हमको पता चलता है कि जो शैल या विल यूज करा है हमने वो स्टार्टिंग में यूज करते हैं और लास्ट में यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो जैसे अब हम इंटरोगेटिव से रिलेटेड एग्जांपल की बात करें तो इसका सेंटेंस शैल वी हैव बीन, इस टाइप से बनेगा। क्या हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे? तो शैल वी हैव बीन, यहां पर शैल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 2 आवर्स के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है इसमें। और ऐसे ही यहां पर क्या हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होंगे? तो शैल वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ही वाला वो सेंटेंस है तो ये जो विल है ये स्टार्टिंग में यूज होगा। विल ही हैव बीन, क्या वह 10 बजे से बुखार से पीड़ित हो रहा होगा? तो विल ही हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान रखने की होती है कि पंक्चुएशन साइन भी सही होना चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब अगर ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता तो उस केस में क्या होता? लेट अस टॉक अबाउट दैट। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इस टाइप का अगर सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो शेल से स्टार्ट होगा, प्लस सिर्फ इतना चेंज होगा यहाँ आई या वी, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट यूज होगा। तो शेल प्लस आई ऑब्लिक वी प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी टाइप से अगर सेकेंड रूल फॉलो करना है तो विल स्टार्टिंग में आएगा, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स प्लस नॉट प्लस हैव, यहाँ नॉट यूज होगा, प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम पीरियड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमने सेकेंड रूल पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो ये सेंटेंस बनेगा, क्या हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? तो शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। और क्या वह 10 बजे से बुखार से पीड़ित नहीं हो रहा होगा? तो विल ही नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आखिरी में इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको
सारे टेंसेस के रूल्स बता दिए। ये लास्ट था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आज ये भी फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट, एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट फॉरगेट टू like it, share it and subscribe it. Thanks a lot.